मायूसी से भर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल शुभम द्विवेदी, जिनका पार्थिव शरीर कानपुर लाया गया है, आतंकी हमलों में इनकी मौत हो गई थी। 2 महीने पहले शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी और अपनी पत्नी और परिवार की 11 सदस्यों के साथ वो पहलगाम पहुंचे थे, लेकिन आतंकियों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। जब पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो पूरी तरीके से वहां पर लोगों की आंखें जो है नम हो गई, हर तरफ मातम पसरा हुआ और चीख पुकार मच गई। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले यानी कि फरवरी के महीने में उनकी शादी हुई थी और इसके बाद जब वो छुट्टी मनाने के लिए कश्मीर के पहलगाम पहुंचे थे तो आतंकियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? और गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है, दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर है। जिनकी शादी 2 महीने पहले हुई थी, छुट्टी मनाने गए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया। क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें 13 फरवरी को शुभम की शादी होती है और उसके बाद ही ये लोग तकरीबन 2 महीने बाद ही जब घूमने के लिए जाते हैं, पूरी फैमिली साथ में थी। उनकी वाइफ का परिवार भी था, उनका खुद का परिवार भी था। और उसके बाद जिस तरह से जो इनकी वाइफ है नायशा, उसने बताया कि कैसे इन्होंने मैगी ऑर्डर करी थी। उसके बाद आतंकी आते हैं, इनसे जिस तरह से पूछते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, और ये जिस तरह से इन्होंने बताया कि हिंदू, उन्होंने तुरंत गोली मार दी। साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो कास्ट को लेकर, एक रिलीजन को लेकर साफ तौर पर ये टारगेट था। और उसके बाद ये जो किलिंग्स हैं वो हुई हैं, जो कि दर्शाया कि सबसे पहले जो आतंकी थे वो सबसे पहले शुभम के ही पास आए हैं और उसके बाद सबसे पहले इनसे ही पूछा है कि आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं। अगर मुसलमान हैं तो कलमा पढ़ के बताइए। जब ये नहीं बता पाए तो उसके बाद उसको गोली मार दी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं हाथीपुर गांव है, जहां पर इनका जो शव है उसको लाया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरे जो आसपास के गाँव हैं सबकी भीड़ यहाँ पर है, तमाम जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं। शोक की लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब से कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और 9:40 का उनका टाइम है। उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे, परिवार से संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर बॉडी है उसको क्रेमेशन के लिए लेकर के जाया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीर कानपुर से है, महाराजपुर स्थित हाथीपुर गांव, जहाँ पर जो शुभम है उसकी बॉडी को लाया गया है। पूरा परिवार साथ में है, पूरा आसपास गाँव के लोग हैं यहाँ पर, तमाम जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं। और जिस तरह से हमने कोशिश करी थी शुभम के पिता से भी बात करने की, बट वो इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा बात कर पाए, चूँकि वो खुद मौजूद थे जब ये सब हुआ है। तो वो लोग वहाँ पर साथ में ही थे, जिसके बाद उनकी जो कंडीशन है वो फिलहाल ऐसी नहीं है कि उनसे ज़्यादा बात की जाए। और आपको दिखा दें, भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई, क्योंकि आपसे कुछ ही देर में ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिसके चलते जो सिक्योरिटी वो बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें हैं हमारे दाईं तरफ, अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए जो शुभम के दोस्त हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, सब पहुँच चुके हैं। और साफ तौर पर 9:40 का टाइम है जब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आएंगे और आकर के परिवार से संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। और उसके बाद यहाँ से जो क्रेमेशन के लिए ढूढ़ी घाट यहाँ पर पड़ता है पास में, जहाँ पर इसको जो शव है। मायूसी से भर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल शुभम द्विवेदी, जिनका पार्थिव शरीर कानपुर लाया गया है, आतंकी हमलों में इनकी मौत हो गई थी। 2 महीने पहले शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी और अपनी पत्नी और परिवार की 11 सदस्यों के साथ वो पहलगाम पहुंचे थे, लेकिन आतंकियों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। जब पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो पूरी तरीके से वहां पर लोगों की आंखें जो है नम हो गई, हर तरफ मातम पसरा हुआ और चीख पुकार मच गई। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले यानी कि फरवरी के महीने में उनकी शादी हुई थी और इसके बाद जब वो छुट्टी मनाने के लिए कश्मीर के पहलगाम पहुंचे थे तो आतंकियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा।
जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? और गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है, दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर है। जिनकी शादी 2 महीने पहले हुई थी, छुट्टी मनाने गए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया। क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें 13 फरवरी को शुभम की शादी होती है और उसके बाद ही ये लोग तकरीबन 2 महीने बाद ही जब घूमने के लिए जाते हैं, पूरी फैमिली साथ में थी, उनके वाइफ का परिवार भी था, उनका खुद का परिवार भी था। और उसके बाद जिस तरह से जो इनकी वाइफ है नायशा, उसने बताया कि कैसे इन्होंने मैगी ऑर्डर करी थी, उसके बाद आतंकी आते हैं, इनसे जिस तरह से पूछते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, और ये जिस तरह से इन्होंने बताया कि हिंदू, उन्होंने तुरंत गोली मार दी। साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पूरा जो कास्ट को लेकर, एक रिलीजन को लेकर साफ तौर पर ये टारगेट था। और उसके बाद ये जो किलिंग्स हैं वो हुई हैं, जो कि दर्शाया कि सबसे पहले जो आतंकी थे वो सबसे पहले शुभम के ही पास आए हैं और उसके बाद सबसे पहले इनसे ही पूछा है कि आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, अगर मुसलमान हैं तो कलमा पढ़ के बताइए। जब ये नहीं बता पाए तो उसके बाद उसको गोली मार दी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं हाथीपुर गांव है, जहां पर इनका जो शव है उसको लाया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे जो आसपास के गाँव हैं सबकी भीड़ यहाँ पर है, तमाम जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं। शोक की लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब से कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और 9:40 का उनका टाइम है। उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे, परिवार से संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर बॉडी है उसको क्रमेशन के लिए लेकर के जाया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीर कानपुर से है, महाराजपुर स्थित हाथीपुर गांव, जहाँ पर जो शुभम है उसकी बॉडी को लाया गया है। पूरा परिवार साथ में है, पूरा आसपास गाँव के लोग हैं यहाँ पर, तमाम जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं। और जिस तरह से हमने कोशिश करी थी शुभम के पिता से भी बात करने की, बट वो इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा बात कर पाए, चूँकि वो खुद मौजूद थे जब ये सब हुआ है, तो वो लोग वहाँ पर साथ में ही थे। जिसके बाद उनकी जो कंडीशन है वो फिलहाल ऐसी नहीं है कि उनसे ज़्यादा बात की जाए। और आपको दिखा दें, भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई, क्योंकि आपसे कुछ ही देर में ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिसके चलते जो सिक्योरिटी वो बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें हैं हमारे दाईं तरफ, अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए जो शुभम के दोस्त हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, सब पहुँच चुके हैं। और साफ तौर पर 9:40 का टाइम है जब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आएंगे और आकर के परिवार से संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। और उसके बाद यहाँ से जो क्रमेशन के लिए ढोडी घाट यहाँ पर पड़ता है पास में, जहाँ पर इसको जो शव है। मायूसी से भर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल शुभम द्विवेदी, जिनका पार्थिव शरीर कानपुर लाया गया है, आतंकी हमलों में इनकी मौत हो गई थी। 2 महीने पहले शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी और अपनी पत्नी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ वो पहलगाम पहुंचे थे, लेकिन आतंकियों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। जब पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो पूरी तरीके से वहां पर लोगों की आंखें जो है नम हो गई, हर तरफ मातम पसरा हुआ और चीख पुकार मच गई। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले यानी कि फरवरी के महीने में उनकी शादी हुई थी और इसके बाद जब वो छुट्टी मनाने के लिए कश्मीर के पहलगाम पहुंचे थे तो आतंकियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? और गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है, दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर है। जिनकी शादी 2 महीने पहले हुई थी, छुट्टी मनाने गए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया। क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें 13 फरवरी को शुभम की शादी होती है और उसके बाद ही ये लोग तकरीबन 2 महीने बाद ही जब घूमने के लिए जाते हैं, पूरी फैमिली साथ में थी, उनके वाइफ का परिवार भी था, उनका खुद का परिवार भी था। और उसके बाद जिस तरह से जो इनकी वाइफ है नायशा, उसने बताया कि कैसे इन्होंने मैगी ऑर्डर करी थी, उसके बाद आतंकी आते हैं, इनसे जिस तरह से पूछते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, और ये जिस तरह से इन्होंने बताया कि हिंदू, उन्होंने तुरंत गोली मार दी। साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पूरा जो कास्ट को लेकर, एक रिलीजन को लेकर साफ तौर पर ये टारगेट था। और उसके बाद ये जो किलिंग्स हैं वो हुई हैं,
जो कि दर्शाया कि सबसे पहले जो आतंकी थे वो सबसे पहले शुभम के ही पास आए हैं और उसके बाद सबसे पहले इनसे ही पूछा है कि आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, अगर मुसलमान हैं तो कलमा पढ़ के बताइए। जब ये नहीं बता पाए तो उसके बाद उसको गोली मार दी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं हाथीपुर गांव है जहां पर इनका जो शव है उसको लाया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे जो आसपास के गांव हैं सबकी भीड़ यहाँ पर है, तमाम जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं। शोक की लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब से कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और 9:40 का उनका टाइम है। उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे, परिवार से संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर बॉडी है उसको क्रेमेशन के लिए लेकर के जाया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीर कानपुर से है, महाराजपुर स्थित हाथीपुर गांव, जहाँ पर जो शुभम है उसकी बॉडी को लाया गया है। पूरा परिवार साथ में है, पूरा आसपास गाँव के लोग हैं यहाँ पर, तमाम जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं। और जिस तरह से हमने कोशिश करी थी शुभम के पिता से भी बात करने की, बट वो इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा बात कर पाए, चूँकि वो खुद मौजूद थे जब ये सब हुआ है। तो वो लोग वहाँ पर साथ में ही थे, जिसके बाद उनकी जो कंडीशन है वो फिलहाल ऐसी नहीं है कि उनसे ज़्यादा बात की जाए। और आपको दिखा दें, भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई, क्योंकि आपसे कुछ ही देर में ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिसके चलते जो सिक्योरिटी वो बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें हैं हमारे दाईं तरफ, अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए जो शुभम के दोस्त हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, सब पहुँच चुके हैं। और साफ तौर पर 9:40 का टाइम है जब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आएंगे और आकर के परिवार से संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। और उसके बाद यहाँ से जो क्रेमेशन के लिए ढूढ़ी घाट यहाँ पर पड़ता है पास में, जहाँ पर इसको जो शव है